हाँ, इस समय मौजूद है हम दुर्गापुरी गोयल मेडिकल। और बात करी जाए, अगर देखी जाए, रामायण की बात करी जाए, टीवी पर तो हमने देखी है, लेकिन साक्षात अगर रामायण की बात करी जाए, साक्षात देखा जाए, तो अगर बात करें मेडिकल की बात करी जाए, तो वहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अगर देख-रेख की बात करी जाए, तो सुविधा के अनुसार अगर देख सकते हैं मेरे साथ में किस तरह से बसंत गोयल जी ने किस तरह से जो है पूरी की पूरी जो रामायण है, अपने इस मेडिकल स्टोर में सजा के रखी हुई है। अगर बात सजाने की बात करी जाए, तो पूरी की पूरी जो है, ये गोबर से निर्मित है। बनाने वाले की अगर प्रशंसा करी जाए, तो उसने कम से कम 8 से 9 महीने लगा दिए बनाने के लिए। आप देख सकते हैं शुरू से लेके एंड तक, बचपन है, यज्ञ है, संतान प्राप्ति के लिए चारों राजकुमार का दिया हुआ है। अगर टोटल अगर राम दरबार की बात करी जाए, ताड़का की बात करी जाए, और नदी की बात करी जाए, बाली वध है। और उसके बाद अगर बात करी जाती है कि जिस तरह से रावण, लंकापति रावण जिस तरह से शिवलिंग लेकर आए थे, तो वो भी दर्शाया गया है। पंचवटी भी दिखाई गई हुई है, अशोक वाटिका भी दिखाई है। जिस तरह से नल नील की बात करी जाए, जहां पर राम पत्थर, कहते हैं ना, राम लिखेंगे, अगर खुद राम लिखते तो वो पत्थर डूबता है। लेकिन जब नल नील को इसकी प्राप्ति हुई थी, तो नल नील को आगे किया था, जामन जी ने कहा था कि नल नील आप आगे आओ और इस पत्थर पे राम लिखो। जब राम लिखा गया, जब समुद्र में फेंका गया, तो देख सकते हैं वही पत्थर जो है तैरते नजर आए। और उसी के भाव को देखते हुए, पिरोते हुए समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल ने अपने ही मेडिकल स्थित शॉप पे जो है बहुत सुंदर सा भव्य गोबर से निर्मित ये जो सारी प्रतिमाएं हैं, एक सक्सेना, नाम क्या है उनका, महेश वैष्णवी ने 8 से 9 महीने मेहनत करने के उपरांत सब प्रेम बसंत गोयल जी को भेंट करिए। देख सकते हैं किस तरह का, अगर अयोध्या की बात करी जाए, राम मंदिर की बात करी जाए, अयोध्या की बात करी जाए, तो सेम छवि में महेश वैष्णवी ने 8 से 9 महीने मेहनत करने के उपरांत सब प्रेम बसंत गोयल जी को भेंट करिए। देख सकते हैं किस तरह का, अगर अयोध्या की बात करी जाए, राम मंदिर की बात करी जाए, अयोध्या की बात करी जाए, तो सेम छवि में यहाँ है। पूरा का पूरा राम दरबार यहाँ स्थित है। 108, कहते हैं 108 माला में पिरोकर बसंत गोयल जी ने पता नहीं कैसे नींद आई और दूसरों को भी जगाया। लेकिन जब प्रतिमा, कहते हैं, और बात करेंगे बसंत गोयल जी की, जिस तरह से देखी जाए विश्वविख्यात हैं, समाज सेवी हैं। ब्लड की बात करी जाए, तो 2 बार जो कैंप लगे हैं, वर्ल्ड लेवल पे लगे हैं, गिनीज बुक में भी नाम आया है। और अगर अभिनेताओं की बात करी जाए, अभिनेताओं की बात करी जाए, तो बसंत गोयल जी से कोई छिपा नहीं है। अभी राष्ट्रपति जी ने भी क्या नाम है, सम्मान दिया। 26 जनवरी की बात करी जाए, तो ये सौभाग्य है कि उत्तर पूर्वी जिले में सबसे पहला नाम समाज सेवी में अगर आता है, तो बसंत गोयल का आता है। बात करेंगे बसंत गोयल जी। बसंत गोयल जी, के न्यूज़ स्वागत है। लेकिन बात अगर करी जाए, मुस्कुराहट देखती जाते हैं कि जिस तरह से ये भव्य दरबार लगाया है, ये प्रेरणा, और जैसे कहते हैं ना, अग्निबाण अगर छोड़े कोई, तो सीधा बसंत गोयल छोड़ेगा। तो इसके बारे में ये जो ख्याति है, जो 8-9 महीने की जो बात करी जाए, जिसने भी मेहनत करी, वो फल स्वरूप आपको दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं के न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और कहीं ना कहीं मेरे बारे में जो बातें कही हैं, भगवान ही है करवाने वाला, मैं ऐसा समझता हूं। और कहीं ना कहीं मेरे जो बड़े भाई हैं राकेश भाई, उनको धन्यवाद दूंगा जो मेरी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ये एक्चुअली एक सपना है, ये हकीकत मुझे अभी भी नहीं लग रहा, कल से अब तक भी, कि हकीकत होगी। ये देखो, राम जी जो हैं, एक सपना था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, यशस्वी मोदी जी का, कि राम जी को दिल्ली में लाना है, और दिल्ली में राम जी भी आ गए। और राम जी के बाद गोयल मेडिकोज पर संपूर्ण रामायण आप इसमें देख सकते हैं। 108 पेंटिंग है, एक माला में 108 मनकों से पिरोया जाता है एक माला को। ये पेंटिंग में भी आप ध्यान करेंगे तो स्टार्टिंग से के लास्ट तक हर चीज आपको इसमें मिलेगी, जहां हमारा राम दरबार भी है और राम मंदिर भी है। ये मेरा सपना बहुत सालों पुराना है, मुझे ऐसा लगता है कम से कम 8-10 साल पुराना होगा। मैं ऐसा सोचता था कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो गौ गोबर
वो कहने के लिए बहुत आसान है। वो हमारी गौ माता, उस गौ गोबर से ऐसी पेंटिंग बनाना, 108 पेंटिंग को एक जगह संजोना और उसे संपूर्ण रामायण बनाना, ये वास्तव में हकीकत नहीं है, एक सपना ही है जो कल महेश वैष्णव जी द्वारा पूरा हुआ। और रात को जब मैं घर गया तो घर जाने के बाद भी मैं सोचता रहा कि आज गोयल मेडिकोज पर, जो मेरा एक इतना पुराना सपना है, एक मिनी मंदिर गोयल मेडिकोज पर स्थापित हुआ। और मैं उस भगवान राम को और भगवान राम तुल्य मोदी जी को मैं भी कहूंगा, क्योंकि दिल्ली में आखिर मोदी जी आए हैं तो कुछ ना कुछ दिल्ली को, क्योंकि उन्होंने मिनी इंडिया का रूप दिया है। मतलब ये अगर मोदी जी आए हैं तो हम राम को यहाँ लेके आएंगे। हमने मंदिर जिस तरह से आपने बनाया है, अगर देखी जाए, बात करी जाए कि शुरू से लेके और अंतिम तक, अंतिम छोर जो दिया हुआ है, अशोक वाटिका भी दिखा दिया आपने, अंगद जी भी दिखा दिए, बात अगर क्या नाम है समुद्र सेतु की बात करी जाए वो भी दिखा दिया, रावण वध भी दिखा दिया, त्रिजटा भी दिखा दी। टीवी वाले जो लोग टीवी पे स्क्रीन देखते थे, अगर साक्षात अगर यहाँ पे मेडिकल में लोग बाग आए तो सबसे पहले राम दरबार देखें। नहीं, मैं दिल से चाहता भी हूँ कि जो लोग गोयल मेडिकोज पर आते हैं या जो गोयल मेडिकोज पर नहीं भी आते, एक बार वो राम दरबार देखने जरूर आए। ये मेरी दिल की भी इच्छा है कि पता चले कि गौ गोबर से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। और एक मेरा दिल का और आत्मा का एक सपना है कि गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना, उसी की मुहिम है ये राम दरबार। जब मैं अभी प्रेसिडेंट साहिबा से मिला, उनको जब मैंने उनकी पेंटिंग भेंट की गौधन से, वो भी कम से कम 1.5 घंटे की मीटिंग में 15 मिनट से अब उन्होंने अपनी पेंटिंग के बारे में बात की। उन्होंने एक अल्फाज यूज किया जो मुझे अब तक कहीं ना कहीं मेरे जरूर दिल में है कि मुझे डायमंड की भी पेंटिंग मिली, लेकिन डायमंड की पेंटिंग भी गौधन की पेंटिंग से बहुत नीचे है। गौधन की पेंटिंग मेरे लिए सर्वोपरि है, जो उन्होंने अपने पर्सनल रूम में लगाई, उसी टाइम बोला गया और उनके पर्सनल रूम में लगी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक संदेश है सब लोगों के लिए कि गौधन को अपनी जिंदगी में अपनाएं। जब तक हम गौ माता, वो माता है जिनके पास सारे देवी देवताओं का निवास होता है, और कहीं ना कहीं ये रामचरितमानस, कम से कम मैं ऐसा तो बोलता हूं कि जमुना पार के लिए तो एक मिसाल है ही है। हर व्यक्ति को आकर यहाँ देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस ऐसे कलाकार जिन्होंने इसको बनाया, महेश वैष्णव जी को भी मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 108 पेंटिंग को गौधन की बनी हुई एक ऐसी जगह संजोया, और ऐसा लगता है जैसे उन्हीं के लिए जगह बनी हो, उस जगह में ऐसी फिट हुई है। तो मुझे आज रात से मुझे नींद नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने कैसे एक मिनी, मतलब रामचरितमानस को यहाँ संजो दिया, एक मंदिर बन गया। गोयल मेडिकोज खुद से एक मंदिर है और एक मंदिर उसके साथ और जुड़ गया रामचरितमानस का। कहीं ऐसा तो नहीं है सपना आपका, बनाने वाले कोई और? नहीं, सपना मेरा, बनाने वाले तो महेश वैष्णव जी हैं। तो वही बोल रहा हूँ ना, सपना आपका, बनाने वाले कोई और? हाँ, मैं तो ये पहले ही कह रहा हूँ कि सपना तो मेरा है, लेकिन बनाने वाले तो महेश वैष्णव जी हैं। जो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जितनी पेंटिंग आज तक दी है सब महेश वैष्णव जी ने ही बनाई है। जिसका क्रेडिट जिसको जाता है उसी को देना चाहिए। और दूसरा तो मेरे राकेश भाई हैं ही, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लोगों के बीच में चीजें जाएंगी, लोग देखने आएंगे, तो मुझे तो लगता है उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। एक छोटी सी बात मेरे रहा है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, क्या इससे प्रेरित होगी? देखो, आपने बहुत पुरानी बात छेड़ दी। मैं बहुत एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम सरूरपुर है। वहां पर उस टाइम टीवी 10-20 घरों में एक जगह होता था, और ब्लैक एंड व्हाइट होता था। और उसमें भी ये होता था कि जो एंटीना होता था वो ऊपर लगा होता था, उसको छेड़ते थे कि अभी ठीक आ जाएगा, अभी रामायण आने वाली है तो ठीक हो जाएगी। तो उस तरह हमने वो रामायण देखी, और आज उस रामायण को साक्षात अब देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाली बात आज इससे कनेक्ट हो गई है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जितने यंगस्टर्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए तो ये प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि वो आके देखें इसको, और देख के कहीं ना कहीं अपने दिल में कुछ ना कुछ सोच के जाएं कि हम भी गौधन से कुछ बनाएंगे, चाहे कुछ भी बना लें। गौ गोबर तो कहीं से ही मिल सकता है ना। उस गौधन से कुछ ना कुछ बनाए, चाहे अपना ही फोटो बनाए, लेकिन जरूर बनाए।